बहुत सुंदर। इधर मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधु हो भाई, ध्यान केंद्रित करें जहां प्रसंग चल रहा था। आप जितने भी श्रोता बैठे आप शांत पूर्वक बैठे। एक बात और बता रहा हूं माता बहन भाई बंधु आप सभी सज्जनों के लिए, इधर कंस बच्चों को जब सताने लगा है, धीरे धीरे ये कंस बड़ा होता चला गया। अग्रसेन के पास में एक के बाद एक शिकायत आने लगी। अग्रसेन ने बहुत समझाया, ये नहीं माना। एक बात और बता रहा हूं आप सभी भक्तवाणियों के लिए भाइयों, इधर मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, एक बात और बता रहा हूं आपके लिए। हुआ ऐसा, अब तो ये धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। एक दिन महाराज उग्रसेन यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते समय ये पहुंच गया। कंस कहने लगा, पिताजी ये क्या कर रहे हो? बोले, बेटा यज्ञ कर रहे हैं। बोले, क्यों? होता है सारे विश्व का और कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। हमारे देश में यज्ञ जब तक चलेगा तब तक हमारा बाल कोई मांगा नहीं कर सकता। और ये आर्यावर्त देश है, भारत विद्वानों की भूमि है और इस पर जब तक यज्ञ चल रहा है वेदों के मंत्रों से और हवन आदि किया जा रहा है, तब तक आपका कोई बाल मांगा नहीं कर सकता। कंस बोला, पिताजी लकड़ी जलाओ कोई बात नहीं है, सामग्री जलाओ कोई बात नहीं है, लेकिन जो घी चला रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। उग्रसेन बोले, एक बात बता, किसी को घर में भोजन कराया जाए और उसे पूरा भोजन नहीं दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा? अरे देवताओं को मैं पूरा भोजन दे रहा हूं। कंस बोला, पिताजी घी नहीं जलाया जाएगा। और एक बात को, कोई धर्म का कार्य हो रहा हो तो आजकल बिगड़ डालने वाले बहुत हैं। एकदम कंस बोला, पिताजी मैं समझ गया, तुम्हारे सर के बाल सफेद पड़ गए, बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि ठिकाने पर नहीं है। और उसी समय क्या बोला सुनो पिताजी, ऐसा भाव मत रखो। और उसी समय मेरे कथा के रसिक बंधुओं, इतना जब बताया, बोले तू मानेगा नहीं,
यज्ञ कोई रोक नहीं सकता। कंस बोला तुम यहाँ का शासन संभाल नहीं पा रहे हो, तुम बूढ़े हुए सो हुए, तुम्हारी बुद्धि भी अब ठिकाने पे नहीं है। उग्रसेन इतना सुनते ही आग बबूला हो गए और कहने लगे सिपाहियों इस नालायक को पकड़ के जेल में डाल दो, मेरी बात नहीं मान रहा है, 2-4 दिन हवालात में रहेगा, हवालात की हवा खाएगा, बुद्धि ठिकाने पर आ जाएगी। काऊ की हिम्मत नहीं पड़ी सज्जनों, कंस से उंगली टच कर देता। कंस बोला साथियों अब पिताजी यहाँ का शासन नहीं संभाल पा रहे, इन्हें जेल में डाल दो ले जाकर। जितने भी थे पकड़ के उग्रसेन को जेल में डाल देते हैं, सर से मुकुट उतार के स्वयं राजा बन के बैठ गया। अरे अब तो उसी समय मेरे कथा के रसिक बंधु ने क्या किया है, उग्रसेन के हाथों में कन्या डलवा दी, राजा बन के बैठ गया। पूरे मथुरा में हाहाकार मच गया कि अपने बाप का निरादर किया है कंस ने, अपने बाप को जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। और राजा बनते ही कंस ने एक घोषणा की है, कौन सी? बोले ओए मंत्री हमारे राज में, अच्छा एक बात बता, हम अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, वो बुट्टा अच्छा लगता था यहाँ? महाराज जी कोई पूछने की बात है? क्यों? आप तो कतई कच्चे लग रहे हो। कच्चे नहीं अच्छे बोल महाराज। हाँ आप तो कतई बढ़िया लग रहे हो। बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, हम तो बढ़िया है महाराज। हाँ एक बात और बोलो। आप तो कतई लॉलीपॉप मालिम पर रहे हो। देखिए माता बहनों लॉलीपॉप लग रहे हैं जो बच्चा कामन में खाता है सो। एकदम कंस बोला नालायक, हम बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, हमारे शासन में देख मैं राजा बन गया हूं, जो भी होगा वो मेरे कहने के अनुसार होगा। पहला नंबर तो ये घोषणा कर दे यज्ञ नहीं होगा। हाँ यज्ञ नहीं होगा। हवन कीर्तन सत्संग सभी बंद होना चाहिए। आज रात में 12 बजे बंद हो जाएंगे, कल अपने घर चले जाइए। अब तो उसने कहा कोई अगर दुखी हो तो मेरे लिए बताए। एक बुड्ढा खड़ा हो गया, बोले मैं दुखी हूं, उसी को पकड़ा, जल्लादों से कहा जाओ इसे फांसी लगा दो, ये दुखी है। महाराज हाँ इसे फांसी दिलवाओगे हाँ तो इसे खांसी हो जाएगी, ये मरेगा नहीं फिर। इधर कंस ने फांसी लगवा दी, नाना प्रकार से अत्याचार करने लगा। इधर मेरे कथा के रसिक बंधुओं, कंस की एक चचेरी बहन थी, जब ये धीरे धीरे राजा बना हुआ बैठा है और इसे याद आया काफी समय के बाद में कि मेरी एक चचेरी बहन है, मुझे उसका विवाह करना है। और समय आने पर ये अपने चाचा देवक से बोला, क्यों? एक दिन बसदेव जी महाराज देवक से मिलने आए मथुरा में, और मिलने के लिए जब आए तो ये देवकी बसदेव की तरफ झरोकों से देख रही थी। कंस के घर में जब बैठे थे बसदेव जी महाराज, समझ गए कि मेरी बहन देव की शादी की योग हो गई है। ये बात दिमाग में खटक रही थी माताओं, और समय आने पर इसने कहा मैं अपनी बहन की शादी कराऊंगा। बोले चाचा जी एक बात कहूं, जब बसदेव जी चले जाते हैं हमारी बहन देव की शादी की योग हो गई है। और क्या बोला सुनो, अरे योगी न लगो है ओ नवादी, और कोई अच्छी सी ढूंढ ले उगादी। आज कंस क्या बोला है अपने चाचा देवक से, अरे मेरी बहना सियानी हुई गई है धीरे धीरे, मेरी मती जवानी में खोई गई है धीरे धीरे।
मेरे कथा के रसिक बंधुओं, महाराज देवक बोले तेरी नजर में अगर कोई लड़का हो तो बता। कंस बोला मेरी नजर में लड़का है जो सौरीपुर के रहने वाले हैं, सूरसेन के बेटा वसुदेव जी बहुत सुंदर रहेंगे। दोनों ने सलाह की है वसुदेव जी को लगुंटी का और लिखने की तैयारी कर रहा है और 6 लड़कियों का विवाह वसुदेव जी के साथ पहले कर चुके थे देवक। 7वीं का भी विवाह संबंध कंस ने और देवक के साथ में देवक ने अपनी बेटी का विवाह वसुदेव के साथ में तय किया है। कंस ने नाई ब्राह्मण के द्वारा लगुंटी का भिजवाया, कहा सौरीपुर में। ये वसुदेव जी सौरीपुर के रहने वाले थे, माफ करें 12 बजे करेक्ट कन्हैया का जन्म कराना, 20 मिनट बाकी है। और इधर मेरे कथा के रसिक बंधु नाई ब्राह्मण वसुदेव जी के लिए लगुंटी का देते हैं, हंस के स्वीकार कर लिया। इधर प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं बहुत खातिरदारी की है। प्रातः काल हुआ, पंडित जी ने बताया आप बारात लेकर आए, तो वसुदेव जी महाराज दक्षिणा देकर विदा करते हैं। इधर कंस को बताया मथुरा नगरिया में विवाह की बड़े धूमधाम से तैयारी हो रही है, नव दुल्हन की तरह सजाया गया माताओं। और आप तो ये जानते हैं कि लड़की की जब शादी होती है तो कई कई जगह से सामान एकत्रित किया जाता है। कई कई जगह से जब सामान एकत्रित किया जाता है, इधर देवताओं को चिंता थी। देवता भगवान पृथ्वी और मिलकर ब्रह्मा का आह्वान करते हैं। ब्रह्मा जब आते हैं इनके पास में तो ब्रह्मा ने कहा क्यों बुलाया? बोले समय समय पर सबकी पीड़ा दूर करते हो, हमारा दुख दूर होगा या नहीं होगा? तो ब्रह्मा पृथ्वी मिलकर देवता आह्वान करते हैं। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा बताया पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पाल आ रहा है, आप सभी से कह दो यदु के कुल में जन्म लेने के लिए आ रहा हूं। यही देवी देवता नंदगांव गोकुल बरसाने में जाके सभी ग्वाल बाल बछड़ा कोई गैया कुछ बनते हैं आकर, ये सभी ब्रजवासी बने हैं जाकर देवी देवता। इधर सज्जनों आगे पूज्य श्री वेद व्यास जी ने भागवत में दिया है